भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। बस हो गया, मत लड़िए आप सब, और मेरी चक्कर में तो बिल्कुल भी मत पड़िए। क्यों ना रही है तुम्हारे चक्कर में? पूरे घर को नचा जो रखा है तुमने। क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं सोच पाता। मैं जो करना चाहता हूं, जो करने जा रहा हूं, मुझे करने दीजिए। और बाबा, आप भी अभी मेरी चिंता करना छोड़ दीजिए। सच कहूं तो जिस दिन मेरी आई भीमा बाई इस दुनिया को छोड़कर चली गई, उस दिन के बाद से घर से बाहर जाते समय पूरे परिवार ने मिलकर मेरे लिए दुआ करना, उम्मीद रखना बंद कर दिया। लेकिन अब सालों से आदत हो गई है आप सबकी कर्कश बातें सुनकर घर से बाहर निकलने की। लेकिन फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि केलुस्कर गुरुजी हमेशा कहते हैं, व्यक्ति को सिर्फ उन बातों से फर्क पड़ना चाहिए जो बातें उसके लक्ष्य को प्रभावित करती हो, उन बातों से नहीं जो उसके मस्तिष्क को प्रभावित करती हो। और आप सबको पता नहीं है, लेकिन ये रोज अभ्यास करता है विषम परिस्थितियों में भी मस्तिष्क को स्थिर रखने का। चाहिए आप। चलता हूं बाबा। जितनी नौटंकी मैं देख रहा हूं ना, तो मैं भी यही चाहता हूं कि तुम्हें अखबार का लाइसेंस कभी ना मिले। ठीक है, लेकिन मैं यह चाहूंगा कि आपको वो सब मिले जो आप चाहते हैं और जिसके लिए मेहनत करते हैं। शिशुपाल, शिशुपाल, अरे बाहर निकल, चलना नहीं है क्या? सुना है थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने लगे हो तुम। भीमराव की संगत में ज्ञान अर्जित कर रहे थे, ठीक है? उसी अर्जित ज्ञान के आधार पे ये बताओ, ये मिठाई किस लिए है? क्या हुआ? अरे कुछ पूछा मैंने, जवाब दो। बाबा, मैं काम ढूंढने गई थी ना, तब मुझे लोगों ने समझाया कि बहू पति और परिवार की कड़ी होती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि सब कुछ भूलकर एक साथ रहते हैं ना बाबा। जितना पूछा जाए उसी का जवाब दो। लगता है मेरा सवाल ठीक से सुना नहीं तुम दोनों ने। मैंने पूछा ये मिठाई किस खुशी में है? ये मिठाई इसलिए बाबा, ताकि भीमराव को जब ऑफिस से धक्के मारकर निकाला जाएगा और लाइसेंस पाने का आखिरी मौका भी चला जाएगा, तो मिठाई बांटेंगे आप। सही जवाब। वहीं ऑफिस से पूरे शहर में मिठाई बांटते बांटते यहाँ घर तक आऊंगा। मगर ऐसा नहीं होगा।
ऐसा होगा, ऐसा ही होगा। आज की इस घटना को लोग सदियों तक याद रखेंगे कि छोटे लोगों में से एक आदमी भीमराव, जिसने अपनी हैसियत से कहीं बहुत ऊंची छलांग लगाने की कोशिश की और धम से जमीन पे गिर पड़ा। और ऊंचे लोगों में से एक मेघनाथ ने उसी धम से गिरने की आवाज पे जश्न मनाया, पूरे शहर में मिठाइयां बांटी। उधर देखिए बाबा। बाबा, आपको भीम के चेहरे पर बेचैनी दिख रही है? जरा सी भी नहीं दिख रही होगी। ये उसका विश्वास है अपने ऊपर। और आपकी बेचैनी डर है, डर कि कहीं मैं फिर से हार ना जाऊं। शिशुपाल जी, चलिए चलते हैं। शिशुपाल, अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दे बेटा। क्या तेरा भीमराव आज चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, जीत नहीं पाएगा। यही तो देखना है मुझे भी और आपको भी। और मुझे भी। मेरे जीवन की ये पहली ऐसी लड़ाई है जिसमें मैं जानता हूं कि जिनके पास अपने हक की मांग करने जाऊंगा वो एक रात पहले ही भोज पर बिक चुके हैं। अपने विरोधियों से अपने हक की मांग करना कई बार आसान लगता है, लेकिन बिके हुए लोगों से अपना हक मांगना बहुत मुश्किल है। आज इन्हीं मुश्किलों से लड़कर मैं तय करूंगा मेरे संघर्ष कितने मजबूत हुए हैं और मैं कितना मजबूत बन पाया। चलिए। ओ भीमराव, इतनी बातों में सिर्फ एक बात सही कही तुमने कि बिके हुए लोगों से हक मांगना बहुत मुश्किल होता है। देखो, ये सब के सब लोग बिके हुए हैं और यही क्या, मैं भी बिका हुआ हूं अपनी मान्यताओं के हाथों, अपनी बिरादरी के हाथों, अपने धर्म के हाथों। इसलिए ये बात अच्छी तरह से समझ लो कि हम बिके हुए लोगों से संघर्ष करते करते तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन तुम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे।
क्योंकि हमारे पास ताकत, पैसा, पद, ये सब है। और ये सब मिलकर ना तुम्हारे रास्ते में एक ऐसी दीवार बना देंगे जिसे चाह कर भी कभी पार नहीं कर पाओगे। चलो भीम। ओ भीमराव, क्या हुआ? हम बिके हुए लोगों को जवाब नहीं दे पाए? जो कि हमेशा दे देते हो। जब हम बिके हुए लोगों के सामने यहां जवाब नहीं दे पा रहे हो तो हमसे हक क्या खाक मांगोगे? वैसे मैं जवाब तो देना नहीं चाहता था। अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो सुन लीजिए। जिन दीवारों के ना टूटने की आप बात कर रहे हैं ना मेघनाथ जी, ये भी उन्हीं दीवारों का एक हिस्सा थे। आज ये हमारे साथ टूटने के डर से नहीं बल्कि जुड़ने की इच्छा लेकर आए हैं। और जब मेघनाथ जी का बेटा हमसे जुड़ सकता है तब सब जुड़ सकते हैं। ये विश्वास है और ये विश्वास पैदा होता है संघर्ष से। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे, साहिब मेरे भीमराव। सच कहूं तो आप लोगों से लड़ने में मुझे डर लगता है, बेचैनी होती है। लेकिन डर के आगे जीत है और बेचैनी के आगे सुकून है, शांति है। चलिए शिशुपाल जी। भीम रमा दोनों को अब साधारण काम धंधा शुरू कर देना चाहिए। बस क्रांति कर ली इसने। बाबा, क्या हुआ? बाबा, 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 क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहा हूं? जैसे इस कमरे की हालत हो गई है ना, वैसे
जैसे मेरे दिमाग की हालत हो गई है, मेरे दिल की हालत हो गई है। ऐसा हुआ हूं मैं, सब भीतर भीतर गया। और ये सब तुम्हारे कारण हुआ, तुम्हारे कारण हुआ है। तुम वही बाला थे जिसकी अपनी एक सोच थी। जब तुम बाजा बजाने वाले के पास जाते थे तो मैं तुम्हें वहां से पकड़कर घर लाता था, तो तुम ही कहते थे कि बाबा मुझे अपना करने दीजिए और भीम को अपना करने दीजिए। वो मेरा मन नहीं करता है पढ़ने का, नहीं समझ में आती है मुझे पढ़ाई। भीम को पढ़ना पसंद है तो वो करे ना पढ़ाई, मुझे बाजा बजाना पसंद है, मैं वही करूंगा। और ये तुम ही कहते थे कि भीम वो सब कुछ करे जो वो चाहता है, और बाहर तुमने क्या कहा? कि भीम वो ना करे जो वो चाहता है, तो ऊपर से सलाह दी कि भीम को काम करना चाहिए। बाला, आज तुम मुंह मोड़कर जा रहे हो, लेकिन कल को तुम बूढ़े हो जाओगे तो मेरी बात को समझोगे कि एक बूढ़े व्यक्ति को सबसे ज्यादा सुख दुख बांटने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस बूढ़े व्यक्ति का दिल सबका भार झेल नहीं पाता है। और फिर सुख दुख बांटने के लिए इंसान या तो अपनी बीवी को ढूंढता है, जो मेरे पास होकर भी नहीं है, या घर का सबसे बड़ा बेटा होता है। लेकिन पता नहीं वो क्यों बदल गया। घर का सबसे बड़ा बेटा जब मजबूत होता है ना, तो बाप को ताकत मिलती है। ये तो बाप बहुत कमजोर पड़ जाता है। और मैं कमजोर पड़ गया हूं। ये इन आंसुओं से कहीं उनको अपने में ना मिला ले। मुझे रोकना होगा। रुक जा, पहले देख तो सही कि बाला क्या करता है, उसके मन में क्या है ये भी तो जानना जरूरी है। देख, बाबा, आपके लिए आपका ये बड़ा बेटा हमेशा से नालायक ही था, लेकिन मेरा दिल जानता है मैंने कभी भी आपसे प्रेम कम नहीं किया, और ना ही कभी आपकी जिम्मेदारी लेने से मना की। लेकिन क्या है ना बाबा, अभी आपके सर पर आपने भीमराव का भार उठा रखा है, और आपका ये बड़ा बेटा ये भार नहीं उठा पाएगा।
बधाई हो करुणा। अब बाला उस भीम और रमा की तरफ कभी नहीं जाएगा, ये पक्का हो गया। ठीक है आई, अब मैं काम पर जाती हूँ। चल। अब आप बाला के